हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कल 22 जुलाई 2024 से भोलेनाथ के सावन का पवित्र महीना लग गया है और पहले ही सोमवार से इस महीने की शुरुआत सभी शिव भक्तों में धूमधाम से मनाने के लिए और उत्साह भर दिया है। लेकिन कल का जो दिन था सोमवार यानी कि 22 जुलाई को, वो केदारनाथ यात्रियाँ जितने भी थे उनके ऊपर बड़ा संकट लेकर के आया, क्योंकि केदारनाथ यात्रा मार्ग जो पैदल मार्ग है उस पे एक पहाड़ जो है वो गिर गया, जिससे कि 3 यात्रियों की मौके पे मौत हो गई और 5 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। और ये बहुत ही एक दुखद खबर और बाबा के भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं उन सब के लिए एक दुख की घड़ी है, क्योंकि सावन की जो शुरुआत है उसका उत्साह इस घटना से काफ़ी कम हो गया। क्योंकि केदारनाथ यात्रा में जो पैदल मार्ग है उस पे जो शिव भक्त या पैदल यात्रा कर रहे थे बाबा भोलेनाथ की धाम जाने के लिए, और उन पे रास्ते में जो पहाड़ है उसका बहुत सा मलबा आकर के एक साथ गिरा, जिससे कि दबने से 3 यात्रियों की मौके पे ही मौत हो गई और कई यात्री जो घायल हुए उनको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जा कर के डिस्पेंसरी में इलाज दिया जा रहा है। दोस्तों, केदारनाथ में इस समय जो बारिश का मौसम है और मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, तो ऐसे में भक्तों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो भी भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा से प्रार्थना है कि सकुशल उनको अपने दर्शन दें और इस तरह की घटना नहीं हो, यही बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है। दोस्तों, अभी यात्री भार बहुत कम है। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि 4 धाम यात्राएं और केदारनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो बारिश का ही पड़ता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो पहाड़ हैं वो जगह जगह लैंडस्लाइड करते हैं, पहाड़ से मलबा गिरता है, रास्ते टूट जाते हैं, बंद हो जाता है। ऐसे में ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन दोस्तों एक छोटी सी प्राकृतिक घटना के साथ साथ ये जो दुर्घटना घटी है उससे बहुत ही दुखद है और सभी शिव भक्तों के लिए निराशा वाली खबर है। क्योंकि सावन का इतना पवित्र महीना जिसमें कि बाबा भोलेनाथ अपने सभी भक्तों को प्रसन्न और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उस महीने में इस तरीके की घटना बहुत ही दुखद है। तो जो पहाड़ गिरा है उस चक्कर में जो पैदल यात्रा मार्ग है वो बंद हो गया है और जो यात्री जहाँ पे हैं वो वहीं फंस गए हैं और प्रशासन द्वारा हाई अलर्ट और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा सके और यात्रा को फिर से बहाल किया जा सके, चालू किया जा सके। तो जय श्री केदार। दोस्तों, आप सभी जने जो भी केदारनाथ जा रहे हैं वो वर्षा ऋतु को देखते हुए अपनी यात्रा का प्लानिंग करें, जिससे कि आपके साथ कोई भी घटना या प्राकृतिक घटना ना घटे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मौसम का। तो अपने साथ रेनकोट और ठंड के कपड़े ले जाना नहीं भूलें। साथ में सूखा नाश्ता या एनर्जी वाली कोई भी चीज़ें आपको अपने साथ रखना है, जिससे कि कहीं अगर आपको रुकना पड़ता है तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। प्रशासन अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रहा है और जितने भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ, उन सब की यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। अभी यात्रा मार्ग में जगह जगह झरने और जितने भी पहाड़ी झरने हैं वो सब बहने लग गए हैं और यात्रा मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आपको संभल के चलना है। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े गिरे हुए आपको दिख रहे हैं, उनसे बच के और चारों तरफ ध्यान रख कर के ही आपको अपनी यात्रा आगे बढ़ते रहना है। और ध्यान रखिए, जिस जगह प्रशासन द्वारा चेतावनी लिखी गई है कि यहाँ पे प्राकृतिक घटना पहाड़ गिर सकता है या कुछ इस तरीके की, तो आप उन सभी साइन बोर्डों को पढ़ते हुए वहाँ नहीं रुकें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ते रहें। जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और अगर यात्रा मार्ग में आपको कोई भी परेशानी होती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र पे जाएं और अपनी समस्या का तुरंत इलाज लें। जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, इस घटना के बाद से जो केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष है उसमें मौत का आंकड़ा जो यात्रियों का है वो 100 को पार कर चुका है। ये अत्यंत दुखद है। जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव।